राजधानी भोपाल से खबर, जहां सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त ऑफिस लेकर पुलिस पहुंची है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। सौरभ शर्मा के वकील ने जानकारी दी है। वकील का दावा है कि लोकायुक्त की टीम ने असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया है। वो सरेंडर करने के लिए पहुंचे थे और लोकायुक्त की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मनोज राठौर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, देखिए, लगातार देखा जा रहा था सौरभ शर्मा केस को लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे थे, वहीं अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही उनके वकील का कहना है कि असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि वो खुद अपने आप को सरेंडर करने के लिए आ रहे थे, लेकिन ये गिरफ्तारी गलत है। जी बिल्कुल, करीब 2 घंटे का जो समय है पूछताछ को लेकर हो चुका है। 11 बजे के लगभग ये गिरफ्तारी कोर्ट के बाहर से की जाना बताई गई। हालांकि इसको लेके सौरभ शर्मा के वकील का भी बयान सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि एक दिन पहले यानी कल उन्होंने सरेंडर को लेकर आवेदन लगाया था, लेकिन अवैधानिक तरीके से सरेंडर करने से पहले लोकायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने अपनी केस डायरी जो है कोर्ट के अंदर पेश की है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिए थे। लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने ये कल सरेंडर के आवेदन पर आज 11 बजे सुनवाई रखी थी, लेकिन उससे पहले लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया है सौरभ शर्मा को। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 2 घंटे का लंबा समय हो चुका है, क्योंकि जो कड़ियां थी वो लोकायुक्त नहीं जोड़ पाई थी। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार अधिनियम के साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये FIR दर्ज की थी, और उसके बाद जब जांच की गई थी तो कई बड़े खुलासे हुए थे, जिसमें कई बेनामी संपत्तियों का पता चला था। साथ में नकदी से लेके चांदी भी जो है बरामद की गई थी। कई प्रॉपर्टी जो थी वो उनके नाम नहीं बल्कि उनके कई करीबियों के नाम सामने आए थे, जिसमें चेतन सिंह के ऑफिस पे कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद IT इसमें शामिल हुई। एक कार बरामद हुई, चेतन सिंह के नाम पर कार थी। उस कार के अंदर 52 किलो सोना, 10 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी, जिसकी जांच लगातार इनकम टैक्स के द्वारा की जा रही है। इसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत जांच आगे बढ़ाई और एक साथ 6 से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। नकदी से लेकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बरामद किए, लेकिन लोकायुक्त ने सबसे पहले जो है इस पर छापेमार कार्रवाई की थी। और उसके बाद अब जो है इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा सवाल जो हैं वो तैयार किए गए। पूछताछ इस संबंध में की जा रही है कि जो कड़ियाँ थी उसकी जो किरदार थे, जिसमें चेतन सिंह था, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसके नाम कौन कौन सी संपत्ति है, और जो नौकरी के समय जो उसकी आय थी और उससे ज़्यादा जो आय अब सामने आई 1000 करोड़ के आसपास की संपत्ति बताई जा रही है। और ऐसे में उसको लेकर जो सवाल तैयार किए गए थे उस संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कई ऐसे नाम डायरी में सामने आए हैं जो कि सीधे तौर पे रसूखदारों से जुड़ते हैं। एक तरीके से रसूखदारों की ब्लैक मनी को मैनेज करने का काम जो है यहाँ पर सौरभ शर्मा कर रहा था। कई जगह जो है राजधानी नहीं बल्कि रायपुर से लेकर दुबई तक जो है प्रॉपर्टी में निवेश था, और यही कारण था कि अब ये चेन लंबी बनती जा रही है। और अब इन कड़ियों को जोड़ने के लिए जो है 100 से ज़्यादा सवाल तैयार किए गए, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि मेडिकल आज जो है कराया जाएगा, जो प्रक्रिया है, जो पूरी एक कार्रवाई है उसके तहत। और कल संभवतः हो सकता है कि लोकायुक्त की टीम, क्योंकि 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखने का अधिकार लोकायुक्त को है, ऐसे में कई सवालों के जवाब जाने जाएंगे सौरभ शर्मा से, और उसके बाद लोकायुक्त की टीम संभवतः। मनोज जी, देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफी समय से ये मामला चल रहा था, कई नए नए खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे थे, कई परिवार के लोग भी इस बीच सामने आए इस घटना में, परिवार, पत्नी, माँ और काफी सारे ऐसे नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। वहीं अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है, 100 सवाल इकट्ठे किए गए हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो सौरभ शर्मा से पूछे जाएंगे। क्या गिरफ्तारी सिर्फ सौरभ शर्मा की हुई है या परिवार की और भी या ऐसे लोग शामिल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे?
जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा था। इससे पहले चेतन सिंह से लेके तमाम उन किरदारों से पूछताछ ईडी से लेके लोकायुक्त ने की थी। सौरभ शर्मा का इंतजार था, गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन ये बताया गया कि जब ये रेड डाली गई उसके बाद दुबई से सौरभ शर्मा जो है अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पहुंचा हुआ था, दिल्ली एयरपोर्ट, और उसके बाद उसे भनक लगी कि उसके खिलाफ पूरी ये कार्रवाई चल रही है। इसके कारण वो वहां से सीधे उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में रहा। उसके बाद सरेंडर कल उसकी तरफ से आवेदन के तौर पर लगाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा भी कल जो है कोर्ट पहुंचा था सरेंडर करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने केस डायरी नहीं होने के कारण आज के लिए समय जो है वो तय किया गया था, लेकिन लोकायुक्त ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि लोकायुक्त की छानबीन के दौरान, उसकी रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जमीन से संबंधित ये दस्तावेज हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित ये दस्तावेज हैं। ऐसे में अब ये पता लगाया जा रहा है कि अदनी जो एक लाखों की कमाई करने वाला जो व्यक्ति है, जिसको सरकार ने लोकायुक्त जो है परिवहन विभाग में कांस्टेबल के लिए संविदा नियुक्ति पर रखा था, उसने कुछ ही सालों में जो है वो धन कुबेर कैसे बन गया। जो बंगला है उसका 7 पर करोड़ मनोज जी, का। सवाल ये उठता है कि इतने टाइम से जब वो अपने आप को छुपाते हुए घूम रहे थे और जब अब खुद को गिरफ्तार जब वो नहीं कर हो पाए वो, तो उन्होंने खुद को सरेंडर क्यों किया? ये एक बड़ा रीजन है। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है, क्योंकि जब भी इस तरीके की मामले सामने आते हैं तो उसमें आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट जाता है, चाहे वो जिला कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट हो, वहाँ पर अग्रिम जमानत लगाता है। लेकिन एक रास्ता सरेंडर करने का भी रहता है, जिसके कारण संभवतः उसे कोर्ट के सामने सरेंडर करने से उसको कई सारे जो हैं वो शर्तों के तहत रिमांड पर कोर्ट के निर्देश पर आरोपी को दिया जाता है। तो संभवतः यही सौरभ शर्मा को लगा होगा कि उसने जो आवेदन में कहा कि उसका डेली मेडिकल होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित लोकायुक्त की टीम पूछताछ के दौरान कर सकती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये तमाम जो बिंदु थे वो आवेदन में थे। संभवतः यदि कोर्ट में सरेंडर करता तो इन्हीं तमाम जो बिंदु थे उस पर कोर्ट विचार करता और कुछ निर्देश देके जो है उसे रिमांड पर लोकायुक्त भेजता। लेकिन लोकायुक्त ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अब लोकायुक्त अपनी तरीके से पूछताछ करेगा, उसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, संभवतः उसे रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन की पूछताछ में तमाम सवालों के जवाब नहीं आएंगे। और इसके अलावा क्योंकि ईडी भी अभी लाइन में लगी है, उसे भी सौरभ शर्मा से कई सवालों के जवाब लेना है। 6 जगहों पे छापेमार कार्रवाई की थी, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। ऐसे में उन सवालों के जवाब के लिए रिमांड पे लेने के लिए आवेदन जो है ईडी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। लेकिन लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया, प्राथमिक तौर पे लोकायुक्त को सबसे पहले रिमांड मिलेगी। रिमांड जब लोकायुक्त की खत्म होगी, पूछताछ खत्म होगी, उसके बाद ईडी जो है वो पूछताछ का सिलसिला जारी रखेगा और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कई रसूखदारों के नाम सामने आए थे और हाई वोल्टेज ड्रामा सियासी तौर पर मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। कई तरीके के आरोप नेताओं ने एक दूसरे पर लगाए थे। कांग्रेस इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो ये सियासी तौर पर भी ये मामला काफी बड़ा है। यही कारण है कि अब इसमें कानूनी तौर पे जो कार्रवाई चल रही है, तो किसी भी तरीके की कोर कसर जांच एजेंसियां नहीं छोड़ना चाहती है, ताकि उनकी आने वाले समय में किसी तरीके की किरकिरी हो। बिल्कुल, तो लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद अब जब आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसको लेकर के किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं छूटी जाएगी। फिलहाल मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।